Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आसाराम ने नाबालिग बच्ची को कहां बुलाया? आध्यात्मिक गुरु का चोला पहने आसाराम ने उस बच्ची के साथ क्या किया? आसाराम के चंगुल से निकलने के लिए वो कब चिल्लाई? आसाराम ने उस बच्ची को कैसे डराया? चुप रहने के लिए किस बात की धमकी दी? सुनिए खुद आसाराम के भक्त, उसी नाबालिग बच्ची के शब्द, उसका दर्द, उसके साथ हुआ छल, वो बयान जो आसाराम की भक्ति का साम्राज्य ढा सकता है, वो बयान जो आसाराम को भक्तों की नजरों में गिरा सकता है, वो बयान जो खुद को सत्य कहने वाले इस इंसान के सत्य को बेनकाब कर सकता है, वो बयान आपके सामने रखने जा रहा है IBN 7। ये वो शब्द है जो आसाराम पर यौन शोषण के संगीन इल्जाम लगाने वाली नाबालिग बच्ची ने खुद कहा। कानून की अदालत में ये शब्द सबूत है, क्योंकि इन शब्दों का गवाह खुद एक मजिस्ट्रेट है। गौर से सुनिए धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया गया बयान। 6 अगस्त को मेरी तबीयत खराब हुई थी, पेट दर्द हुआ था। मुझे शिल्पी शरद चंद्र के पास लेकर गई। वहाँ भव्या नाम की एक लड़की और थी। तब मुझे शिल्पी ने कहा कि मुझ पर प्रेत की छाया है। शिल्पी ने अजीब सी आवाजें निकाली और कहा कि तुम भी इसी तरह बातें करने लगोगी। 7 अगस्त को मेरे माता पिता को फोन किया गया। शिल्पी ने कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप आ जाओ। मेरे भाई के नंबर पर फोन किया गया था। वे लोग 8 अगस्त को छिंदवाड़ा आ गए थे। 8 तारीख को माँ बाप को मुझसे मिलने नहीं दिया गया। 9 तारीख को शिल्पी ने माता पिता से कहा कि इस पर प्रेत की छाया है, बापू ही इलाज करेंगे। लेकिन बापू कहाँ हैं, हम पता कर रहे हैं। 10 तारीख को मेरे पिता ने शिवा को फोन किया। शिवा ने बताया कि 11 से 15 तक बापू जोधपुर में हैं। तुम लोग ट्रेन से जोधपुर आ जाओ। मणाई आश्रम का पता भी शिवा ने लिखवाया था। हम लोग 13 को मंडोर एक्सप्रेस पकड़कर 14 को सुबह जोधपुर पहुंच गए। जोधपुर से ऑटो वाले को समझ नहीं आ रहा था कि मणाई आश्रम कहाँ है। फिर ऑटो वाले की शिवा से बात करवाई और शिवा ने पता समझाया। हम आश्रम पहुँचे, जो एक फार्म हाउस था। गेट के बाहर काफी लोग खड़े थे। जो आदमी तैनात था उसने हमें अंदर नहीं जाने दिया। फिर हमने शिवा से उसकी बात करवाई, तब अंदर जाने दिया गया। अंदर गए तब बापू पेड़ के नीचे बैठे थे और 150 लोग सामने बैठे थे, उन्हें प्रवचन दे रहे थे। उसी दौरान शिवा ने मुझे और मेरे परिवार को बापू से मिलवाया। तब बापू ने पूछा कि क्या ये वही लड़की है जिसे भूत का साया है। फिर बापू ने कहा कि इसका अनुष्ठान करेंगे, अभी तुम आराम करो। फिर हमें वहीं फार्म हाउस के मालिक के ऊपर वाले कमरे में ठहराया गया। शाम को फिर बापू ने मुझे बुलाया, तब वो टहल रहे थे। टहलते हुए मुझसे पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ रही हो, क्या बनना चाहती हो। तब मैंने कहा कि मैं CA करना चाहती हूँ। तब बापू ने कहा कि CA करके क्या करोगी, बड़े से बड़े अधिकारी मेरे पैरों में पड़े रहते हैं, तुम तो B.Ed करके शिक्षिका बनो, तुम्हें अपने गुरुकुल में शिक्षिका लगा लूंगा और बाद में प्रिंसिपल भी बना दूंगा। फिर कहा कि अभी तुम पर भूत का साया है, तुम रात को वापस आओ, तुम्हारा भूत उतारूंगा। रात में मैं अपने माँ बाप के साथ कुटिया पर गई। बापू एक चबूतरे पर बैठे थे। वहीं पर जाने के बाद मेरे माता पिता को कुटिया के बाहर गेट पर इंतजार करने को कहा। फिर उन्होंने लाइट बंद कर कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर पिछला दरवाजा खोलकर मुझे कुटिया के अंदर आने को कहा। जब मैं अंदर गई तब बिल्कुल अंधेरा था। AC की सिग्नल लाइट और बाहर से कुछ प्रकाश आ रहा था। उससे मैंने देखा कि बापू सफेद चोला और शॉल ओढ़कर बैठे हैं। फिर बापू ने कहा कि तुम देखकर आओ कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। मैंने देखा कि पिताजी जा चुके हैं और केवल माँ ही बैठी थी। फिर बापू ने मुझे बिस्तर पर पास में बैठने को कहा। मेरे पास बैठते ही मेरे हाथ को सहलाना शुरू कर दिया। बाद में छेड़छाड़ करने लगा। इसी बीच वो खुद भी निर्वस्त्र हो गया। फिर उसने कहा कि तुम मेरे सामने संपूर्ण समर्पण कर दो। कोशिश की, मेरे अंगों को छूने लगा, छेड़छाड़ करने लगा। ये सब करीब 1.5 घंटे तक चला। जब उसने जबरदस्ती कोशिश की तब मैं चिल्लाई तो हाथ में जबरदस्ती मुंह दबाकर बंद कर दिया। तब उसने कहा कि तुम ये बात किसी से बताना मत, चिल्लाना बंद कर, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को यहीं पर मरवा कर गायब करवा दूंगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर मैं कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगी। फिर बाहर आई। माँ ने पूछा क्या हुआ। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया
क्योंकि मुझे डर था कि रात में मेरे माँ बाप को मरवा सकता है, क्योंकि उसने धमकी दी थी। इससे पहले शिल्पी मुझे मार्च में भी हरिद्वार के आश्रम में ले गई थी, जहाँ आसाराम आए हुए थे। वहाँ आसाराम मुझसे अकेले में मिला था और मेरे गालों को सहलाया था। उस वक्त मैंने सोचा कि बापू गुरु हैं और मैं इनकी शिष्या हूँ, इसलिए सहला रहे हैं। सुबह उठकर आसाराम ने मैसेज भिजवाया कि इलाज के लिए इसे अहमदाबाद भेजो। उसने कहा कि अहमदाबाद में मैं इसका इलाज भी कर दूंगा और अच्छी वक्ता बना दूंगा। तब मेरे माँ बाप ने कहा कि आसाराम ने ये कहा है, तो मैंने कहा कि मैं अहमदाबाद जाऊंगी तो मेरे पढ़ाई का हर्जा होगा। तब आसाराम ने कहा कि उसे जल्दी ही वापस गुरुकुल भेज दूंगा। ये कहने पर मेरे माँ बाप मुझे अहमदाबाद भेजना चाहते थे। तब मैंने पिता को बताया कि आप जिसे गुरु समझ रहे हैं वो शैतान है, बुरा इंसान है, इसीलिए आप यहाँ से चलो। तब फार्म हाउस का मालिक हमें गाड़ी में स्टेशन छोड़कर आया। फिर वहाँ से शाहजहांपुर आए। वहाँ मैंने माँ बाप को पूरी बात बताई। फिर हम लोग दिल्ली आए, जहाँ आसाराम से मिलने की कोशिश की। वे मिले नहीं। तब हमने रिपोर्ट दर्ज कराई।